अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। जय मां अन्नपूर्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मां अन्नपूर्णा की बड़ी ही दुर्लभ और पौराणिक कथा। अपने जीवन की मंगल कामना के लिए, धन सुख की भंडारे भरने के लिए आप इस कथा को पूरा अवश्य सुने। कथा सुनने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां अन्नपूर्णा जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। प्रेम से बोलो जय मां अन्नपूर्णा। मां अन्नपूर्णा के चरणों का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे देवकी के नंदन, आनंद को बढ़ाने वाले भगवान श्री कृष्ण, मुझे वनवास के समय बहुत बड़े बड़े दुख सहन करने पड़े। हे केशव, भोगों की बात तो दूर है, मुझे तो यह भी ज्ञात नहीं कि पेट भर भोजन के लिए अन्न कैसा होता है। कभी दिन में, कभी रात्रि में, कभी कम कभी अधिक भोजन संयोग से ही प्राप्त होता था। हे प्रभु, कभी सूखा कभी चिकना तो कभी स्वादिष्ट, कभी बिना स्वाद का भोजन प्राप्त कर विकल रहता था। कभी कभी भूख से पीड़ित होकर पृथ्वी पर सो जाता। हे कृष्ण, विभिन्न प्रकार के कंदमूल, फल, शाक आदि को खाकर मेरा मन भूख से व्याकुल रहता, जिसके कारण मेरी तृप्ति नहीं होती। हे प्रभु, अर्जुन और महाबली भीम के साथ रहते हुए भी मेरा राज्य दुर्योधन ने हर लिया। मेरा अपने बंधु बांधवों से वियोग हो गया। हे पद्मनाभ, मुझे इस प्रकार का कष्ट क्यों सहन करना पड़ा। हे कृष्ण, संसार में प्राणियों को अन्न का कष्ट किस कारण से होता है। हे माधव, मुझ पर कृपा करके बताइए कि संसार में ऐसा कौन सा कर्म है जिसके करने से दरिद्रता और बंधु बांधवों से योग ना हो, ना ही किसी से द्वेष हो, ना ही किसी में आपस में वैमनस्य हो, किसी से कुछ मांगना ना पड़े। हे श्री कृष्ण, आप बताइए। तब श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, जब पिता की आज्ञा को मानकर समस्त राज त्याग कर श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता और अपने अनुज लक्ष्मण के संग दंडकारण्य वन में निवास कर रहे थे, उस समय, हे राजन, एक दिन लक्ष्मण भोजन की खोज में दिन भर वन में घूमते रहे, किंतु उन्हें शाम तक भी कुछ न मिला। तो वे भगवान श्री राम के पास लौट आए। उन्हें प्रणाम कर दुखी और आंखों में आंसू लिए चुपचाप उनके सामने बैठ गए। ऐसी स्थिति में श्री राम ने अपने अनुज से मधुर वाणी में समझाते हुए कहा, हे वत्स, आपने हृदय को दुखी मत करो, क्योंकि संसार में प्राणी अपने भाग्य का फल भोगते हैं। मनुष्य पूर्व जन्म में जो देता है वही इस जन्म में प्राप्त करता है, इसके अतिरिक्त उसे कुछ नहीं मिलता। हे महाभाव, जिसने मनोहर भोजन दूसरे को खिलाया है वही अनंत प्रकार के खाने योग्य भोजन को प्राप्त करता है। हे बंधु, जिन्होंने पूर्व जन्म में कुछ दिया ही नहीं, वे हमारी तरह कष्ट को प्राप्त करते हैं। देखो ना, संपूर्ण पृथ्वी अन्न से युक्त है, फिर भी हम कर्म फल से अन्न के लिए तरस रहे हैं। हे सुमित्रानंदन, हम लोगों ने निश्चित रूप से पूर्व जन्म में ब्राह्मणों को अन्न नहीं खिलाया है, अतः है महाभाव, इसे कर्म फल समझते हुए इसकी चिंता छोड़ दो। श्री राम और लक्ष्मण में इस प्रकार का वार्तालाप हो रहा था कि महात्मा अगस्त ऋषि वहां पहुंच गए और श्री राम ने उठकर उन्हें प्रणाम किया। उचित रूप से सत्कार हो जाने के बाद सुख पूर्वक बैठे हुए अगस्त्य ऋषि से श्री राम ने यही बात पूछी जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। तब अगस्त्य ऋषि ने कहा, हे श्री राम, मैं इस विषय में संबंधित एक कथा सुनाता हूँ। इस महान अपार दुख रूपी संसार से मोक्ष कराने वाली भगवान शिव की परम प्रिय काशी नाम की नगरी है। उस नगर में देवदत्त और धनंजय नाम के दो ब्राह्मण भाई निवास किया करते थे, जिनमें देवदत्त तो अति धनवान था, किंतु धनंजय धनहीन होने के कारण दुखी रहता। बड़ा परिवार होने के कारण दुखी धनंजय अति चिंतित होकर सोचने लगा, ऐसा मैंने कौन सा पाप किया जिसके कारण मुझे अन्न प्राप्त नहीं होता। क्या मैंने गर्भवती स्त्री या बच्चों को दिए बिना अकेले ही सब कुछ भक्षण कर लिया था, या मेरे गृह से सत्कार के बिना कोई अतिथि वापस लौट गया। क्या मैंने किसी के द्वारा दिए हुए अन्न को
श्रद्धा से ना खाकर उसकी उपेक्षा की या निंदा की। भोजन करते समय क्रोध करके उस अन्न को उठाकर दूसरी ओर फेंक दिया क्या मैंने? कभी मेरे पास अधिक होने के कारण अधिक धन पाने के लोभ से अकाल पड़ने की कामना की या मैंने रास्ते में पड़े हुए अन्न की अपेक्षा की? क्या मैंने किसी के द्वारा प्रदत्त किए हुए अन्न को बिना तृप्त किए ही अहंकार से त्याग दिया या साथ में निमंत्रण होकर भी मैंने धन के मद में आकर वहां नहीं किया? क्या मैंने देव पूजा के समय परिवार की स्त्रियों की निंदा तो नहीं की? क्या मेरे घर में भोजन करने वाले सदैव बिना तृप्त हुए ही गए या उत्तम अन्न के रहते हुए भी मैंने अपने बंधु बांधवों को अन्न नहीं दिया? क्या श्राद्ध के दिन मैं किसी बहाने से विघ्न तो नहीं डाल देता था या पितर देवता ब्राह्मणों के निमित्त कार्य का निषेध तो नहीं कर देता था, जिसके कारण मुझ कुटुंबी को प्रतिदिन ही अन्न दुर्लभ हो गया है, जबकि पूर्ण भोजन योग्य अन्न प्राप्त करने के लिए मैं अत्यधिक परिश्रम करता हूँ। भूख से पीड़ित अति क्षीण अपने बालकों को देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता है। धनवान के बच्चों को अच्छा अच्छा भोजन खाते देखकर मेरे बच्चे उनसे भी मांगने जाते हैं। अपनी दीन माता को यह बालक पकड़ पकड़ कर खींचते हैं। इस प्रकार यह बालक अपने आप भी रोते हैं और अपनी माता को भी रुलाते हैं। बच्चों की मुख की कांति नष्ट हो गई है। खाली हाथ मेरे घर आने पर भूख से मुरझाए हुए मुख वाले मेरे बच्चे जब मुझे टटोले हुए अन्न की खोज करते हैं, तो इनकी दशा देखकर मुझे ज्वर चढ़ जाता है। तब मैं समझता हूँ कि मैं पृथ्वी पर धंस जा रहा हूँ। क्या कारण है मुझे इस प्रकार दरिद्रता प्राप्त हुई? क्या मैंने समस्त कलेश और कष्टों का नाश करने वाले भगवान विष्णु का पूजन नहीं किया? क्या मैंने स्वर्ण और गो का दान नहीं किया? एकादशी का व्रत भी नहीं किया या अन्य लोगों की नग्न स्त्रियों को क्या मैं प्राय देखता रहा? क्या मैंने क्रोध में आकर माता को कठोर वचन कहे या पिता की निंदा की या लक्षण रूप देखकर उसकी निंदा की? क्या ऋतुकाल में मैंने अपनी भार्या का त्याग किया था या अन्य ग्रहण करते समय भी कठोर वचन कहे थे? मैं सदा दूसरों का झूठा कलंक ही लगाता रहा या दूसरों को नीचा दिखाता रहा या हिंसा करने के लिए तत्पर रहा? क्या मैं सदैव लोगों से झूठ बोलता रहा और उसके बाद विवाद करता रहा? मैं बड़ा विद्वान हूँ, किसी से क्या कहूँ? क्या मुझ में ऐसा अभिमान था या बेकार की प्रतिज्ञा लिया करता था? इस प्रकार चिंतित ब्राह्मण ने एक दिन मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया और भगवान शिव को प्रणाम कर मुक्ति मंडप में बैठ रुद्र सूक्त का पाठ करने लगा। इस कार्य में पूरा दिन व्यतीत हो गया और रात्रि में कुशा के आसन को जमीन पर बिछाकर अपनी दरिद्रता के निवारण का चिंतन करते हुए भगवान शंकर और माता पार्वती का स्मरण कर ऐसे ही सो गया। उसे स्वप्न में एक मनोहर जटाधारी ब्राह्मण दिखाई दिया। उस ब्राह्मण ने धनंजय से कहा। ब्राह्मण बोला, हे धनंजय, प्राचीन काल में कांचीपुर के राजा का मर्दन नाम का एक पुत्र था। जब राजकुमार शत्रुमर्दन को उसके पिता श्री ने राजकुमार बनाया, तो उसने अपने मित्र हैरम के राजकुमार ने अपने ही तुल्य कर दिया। एक बार राजकुमार अपने मित्र हैरम के साथ अरण्य में शिकार खेलने के लिए गया। वहां राजकुमार ने अनेक शूकरों, भैंसों, घोड़ों, भेड़ों, खरगोशों का वध किया, बहुत हिंसा की और उसके बाद वह प्रसन्न होकर अपनी सेना के साथ राजकुमार शिकार कर रहा था, तो वहां पर्वत के समान अति भयंकर एक शूकर उसे दिखाई पड़ा। वह शूकर ऐसा भीख बढ़ रहा था कि मानो समस्त पृथ्वी को खंड खंड कर देगा। संपूर्ण सेना को वह निगल जाएगा। प्राण बचाने के लिए चारों तरफ से लोग उस शिखर पर तीखे तीखे बाणों की बौछार करने लगे। भयंकर नाश होते देखकर सहस्त्र कुत्ते उस पर टूट पड़े, किंतु उस युवा ने उनकी जरा भी परवाह न की और उन कुत्तों को खींचकर मार डाला। उसने मनुष्य के लवाजंग को चीर डाला, घोड़ों के अंडकोश नोच लिए, जिससे घबराकर सभी भाग खड़े हुए। भयंकर कोलाहल को सुनकर राजकुमार शत्रुमर्दन भी वहां आ गया। उसने शूकर पर अति वेग वाले पास से युक्त बाण चलाया, किंतु वह शूकर उस बाण की परवाह किए बिना राजकुमार के घोड़ों पर छपाक जिससे उछला। वह भयभीत हो गया। राजकुमार का घोड़ा अति वेग से भागा। राजकुमार ने पीछे की ओर मुड़कर देखा तो उसको पुनः तीव्र बाण से मारा। राजकुमार शत्रुमर्दन के इस शस्त्र से घायल हो वह शूकर भाग गया। तभी राजकुमार ने तेज धार वाले खड़क के साथ
वो शुकर का पीछा किया। जिस गति से वह शुकर भाग रहा था, उसी गति से उसका पीछा अति तीव्र गति के घोड़े के बिना किया जा रहा था। अकेला हैरम ही राजकुमार शत्रुमर्दन के पीछे गया। इसका कारण यह था कि उसका घोड़ा भी राजकुमार के घोड़े के सदृश गति वाला था। राजकुमार ने लगभग 100 योजन की दूरी पर जाकर उस शुकर को मार डाला और घोड़े से उतरकर उसकी कसी हुई जीन को खोलकर उस घोड़े को भ्रमण करने के लिए ले गया। इसके बीच हैरम वहां आ गया। घोड़े से उतरकर अपने शत्रुमर्दन के घोड़े को पकड़ लिया। कुछ क्षण विश्राम करने के बाद भूख प्यास से व्याकुल उन दोनों वीरों ने कुशल संपदा के संजय के लिए जाते हुए किसी मुनि के जल के लिए पूछा। मुनि ने उन्हें अपने आश्रम पर ले गए। वहां उन्होंने अपनी थकान को दूर किया। जब उन्होंने स्नान करके जल पिया, तब मुनि ने उन्हें खाने के लिए सत्तू दिया। उच्च वृत्ति से प्राप्त और पितरों देवताओं और अग्नि को अर्पित करने के बाद उस बचे हुए सत्तू को प्राप्त कर बुद्धिमान राजकुमार अति प्रसन्न हो हृदय से उसका भक्षण करने लगा। किंतु वह राजकुमार का मित्र हैरम, जिसने कुछ दिन पूर्व ही विशाल संपत्ति प्राप्त की, जिसके कारण वह बहुत गर्वीला हो गया था, अभिमान आ गया था, वह सत्तू को खाने तो बैठा, लेकिन नाक मुंह मचोड़ने लगा। निंदा करते हुए थोड़ा सा खाया और कहा, ये स्वादिष्ट नहीं, और धरती पर बिखेरने लगा। अंत में उस मूर्ख ने उस सत्तू को छोड़ दिया। किंतु राजकुमार शत्रु मर्दन धरती पर बिखरे हुए सत्तू को उठाकर खा लिया। इतना ही नहीं, बचे हुए सत्तू को जल में घोलकर वह पी गया। इसके बाद वह विश्राम कर मुनि से जाने की आज्ञा मांगने लगा। इस पर राजकुमार अपने मित्र हैरम के साथ अपने नगर आ पहुंचा। इतना कहकर जटाधारी ब्राह्मण ने कहा, जो तुम्हारा भाई देवदत्त है, वही जन्मी राजकुमार था। उसने जो धन धान्य से युक्त होकर कण कण के द्वारा निर्मित मुनि के दिए हुए सत्तू का उपयोग किया, काशी नगरी में जन्म लिया, और कण कण से निर्मित मुनि के द्वारा दिए गए सत्तू के अनादर के दोष से वही हैरम, तुम देवदत्त नाम के ब्राह्मण हो, अति दरिद्र इस पृथ्वी पर इधर उधर घूम रहे हो। इस प्रकार जो लोगों का अनादर करते हैं, वे सदैव दरिद्र रहते हैं। जो अन्न का अनादर करते हैं, उन्हें कभी भी भरपेट अन्न प्राप्त नहीं होता। वे हमेशा दुखी रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को बिना स्वाद के अन्न को भी अमृत की तरह ग्रहण करना चाहिए, और ब्राह्मण को प्रतिदिन अत्यंत अच्छे अन्न का दान देना चाहिए। इसलिए हे ब्राह्मण, तुम श्रद्धा से अति उत्तम अन्नपूर्णा व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हें अन्न का दुख कभी नहीं होगा। अच्छे लोगों से तिरस्कृत भी नहीं होगे। स्वप्न में किसी ब्राह्मण के द्वारा कही गई इस बात को सुनकर उस ब्राह्मण की नींद खुल गई। वह व्रत करने के लिए उदित हुआ। वृद्धों से और धार्मिक जनों से अन्नपूर्णा व्रत के विषय में मालूम करने लगा। अनेक ग्रंथों में अन्नपूर्णा व्रत का पता लगाने लगा, किंतु कहीं भी उसे अन्नपूर्णा व्रत की विधि प्राप्त नहीं हुई। अन्नपूर्णा व्रत की विधि पता लगाने के लिए उत्सुकता से वह ब्राह्मण पृथ्वी पर इधर उधर भ्रमण करने लगा। इस प्रकार अनेक तीर्थों का विचरण करते हुए वह आसाम की ओर गया। उसने बड़ी श्रद्धा से भगवती कामाख्या का पूजन किया। उसी स्थान पर तालाब के उत्तरी तट पर जहाँ अनेक प्रकार के वृक्ष थे, इधर उधर घूमने लगा। वहां पर उसने दिव्य रेशमी वस्त्र धारण की हुई अति सुंदर नेत्रों से युक्त स्त्री के समूह को देखा, जो भगवती कामाख्या की पूजा कर रही थी। उनके निकट जाकर उस ब्राह्मण ने विनय के साथ पूछा, हे साध्वी देवियों, आप कौन हो और क्या व्रत कर रही हो? इसका क्या फल है? कौन सा व्रत है? किस समय करना चाहिए? तब स्त्रियों ने कहा, हे ब्राह्मण, श्रद्धा और भक्ति से अपने हृदय को एकाग्र कर सुनो। सच्चिदानंद परमेश्वर की जो शक्ति है, एक रूपा होते हुए भी अनेक रूपों में विद्यमान है। जिसने यह संपूर्ण संसार बनाया है, इस समस्त चराचर जगत को शिव शक्ति में समझो। जो शिव है वही विश्वेश्वर है। जो उनकी शक्ति है वह विश्वेश्वरी पार्वती है। वही शक्ति सृष्टि रचती है तो माया पालन करती है। जो संहार करती है तो काल रात्रि के नाम से प्रसिद्ध होती है। उसी अन्नपूर्णा भगवती का सभी प्रकार का शुभ फल प्रदान करने वाला यह उत्तम व्रत हम कर रहे हैं। भगवती अन्नपूर्णा की स्थापना करें। 7 दूर्वा, 10 अक्षत, नाना प्रकार की सुलभ सामग्रियों से भगवती अन्नपूर्णा का पूजन करें और कहें, हे माता, मुझे अन्न दो, पशु पुत्र यश दो, लक्ष्मी प्रदान करो।
इसके साथ ही आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य प्रदान करो। हे देवी माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और शांचित से कथा सुने और माता की प्रार्थना करें। हे माता, मेरे द्वारा की गई पूजा को आप स्वीकार करो। हमारा नमस्कार है। आह्वान करके नंदा नाम पद्म सर्वव्यापी इस मंत्र से नंदा देवी को जल अर्पित करें। इसके बाद ग्रीष कांता भगवती उमा को उग्र और आचमन प्रदान करें। संसार की माता गिरिजा को चंदन और मधुपर्क समर्पित करें। फूल लेकर यह कहें, हे जगत के मंगल को भी मंगल प्रदान करने वाली गिरि नंदिनी तनई श्री महेश्वरी की महेशी कार्तिकी की माता, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार नमस्कार कर भगवती को धूप दीप नैवेद्य वस्त्र सिंदूर तांबूल आभूषण अनेक प्रकार के सुगंधित चीजें अर्पित करें। फिर प्रदक्षिणा करें, साष्टांग प्रणाम करें। अपनी भुजा से डोरे को निकालकर भगवती के चरणों में रखें। हे मां अन्नपूर्णा, धन संपत्ति प्रदान करो। यह डोरा मैंने जिसके लिए धारण किया, आज वह व्रत संपूर्ण हुआ। हे मां, इस डोरे को तुम ग्रहण करो। हे माता, तुम तीनों लोकों का पालन करने वाली हो। मैं तुम्हारा दास हूँ, इसलिए हे माता, मुझ पर कृपा करो। मुझे अन्न दो, धन दो। और इस प्रकार से कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को गुरु को दक्षिणा देनी चाहिए। रात्रि में बिना नमक का भोजन करें और रात्रि में भगवती का जागरण करें। पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम कर भगवती से प्रार्थना करें और विसर्जन कर दें। हे माता, हम लोगों को तुम्हारे चरण कमल के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं। हे माँ, हमारे अपराधों को क्षमा करो। मेरे परिवार पर प्रतिदिन कृपा दृष्टि रखो। कल्प वृक्ष से निर्मित किए हुए धान के बालों का उपयोग बीज आदि के लिए करें। स्वयं भोजन करें, किंतु दूसरे को कदापि ना दें। इस प्रकार 16 वर्ष तक अन्नपूर्णा का व्रत करें। फिर 17वें वर्ष उद्यापन कर दें। इस प्रकार वहां पूजा करने वाली स्त्रियों ने धनंजय से कहा, जिनको इस व्रत के फल में संदेह है, देवता गुरु वचनों में श्राद्ध न हो, उनको यह व्रत नहीं करना चाहिए। जो भक्ति और श्रद्धा से रहित होकर इस व्रत को करता है, उसे उसका फल कभी भी नहीं मिलता। देवता और गुरु वचनों में श्रद्धा हो, जो पिता का भक्त हो, ज्ञानी हो, उसी को यह व्रत करना चाहिए। उन स्त्रियों के द्वारा अन्नपूर्णा व्रत को सुनकर धनंजय बहुत खुश हुआ और अपने जन्मकर्ता को समझकर उसने स्त्री को समूह को प्रणाम किया। फिर अन्नपूर्णा का व्रत करने लगा। उस व्रत को करने से वह अपने घर में काशी में गया और उस दिन से लक्ष्मी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उसका घर सुशोभित हो गया। उसके घर में स्वर्ण की सीढ़ियां हो गईं, जिनके नेत्र कमल के तुल्य सुशोभित हो रहे थे। गले में सोने का आभूषण सुशोभित हो रहा था। ऐसी अनेक दासियां उसके घर में सुशोभित हो गईं। 1 वर्ष के भीतर ही वे कुबेर के समान धनवान हो गया। राजकुमारों के सदस्य उसके नौकर घर में घूमने लगे। वे ब्राह्मण भी युवा हो गया। उसने अपना दूसरा विवाह कर लिया। पहले वाली स्त्री से सुंदर दूसरी स्त्री थी। वह उसके संग विषय भोग करने लगा। एक समय ब्राह्मण ने अपनी बड़ी पत्नी के घर निवास किया और माघ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को उसने अन्नपूर्णा का व्रत अपने डोरे को बांधा। फिर भोजन कर वह दूसरी पत्नी के घर गया। दूध के समान स्वच्छ शैया पर वह कामातुर अपनी स्त्री से संभोग करने लगा और उसकी पत्नी चंचल स्त्री स्वभाव के कारण अनेक प्रकार के आमोद प्रमोद के साथ हाथ में बंधे हुए डोरे को देख लिया और समझ गई कि मेरी सोच के वश में करने के लिए इस डोरे को बांधा है। उसने ब्राह्मण के हाथ से उस डोरे को खोल दिया और आग में जलवा दिया। काम के आवेश में रहने के वशीभूत ब्राह्मण को इस बात का पता नहीं चला। फिर दूसरे दिन ब्राह्मण ने अन्नपूर्णा की कथा के समय उस डोरे के विषय में पूछा तो वह कुछ नहीं बोली। ब्राह्मण ने दूसरा डोरा अपने हाथ में बांध लिया। पूर्व डोरे को अग्नि में जला देने के कारण उस ब्राह्मण के घर से लक्ष्मी 1 वर्ष के अंदर ही नष्ट हो गई। धनंजय फिर से दरिद्र हो गया। उसे भिक्षा भी नहीं मिलती। वे विचलित हो उठा। विचार करने लगा कि मेरा डोरा किसने चुराया। जिस दिन से मेरा डोरा नष्ट हुआ, उसी दिन से मुझे घोर दरिद्रता ने घेर लिया। यद्यपि मैं भगवती का व्रत कर रहा हूँ, फिर भी मुझे फल नहीं मिल रहा। क्या हुआ? मैं पहले दरिद्र हो गया, भिक्षा भी मिल जाती थी। इस बार तो मुझे भिक्षा भी नहीं मिलती थी। मैं इस कारण किससे पूछूं? मेरी लक्ष्मी क्यों नष्ट हो गई? मुझे जो पुनः उसी दिशा में है, मैं उसी देश में चलूं। उन स्त्रियों से इसका कारण पूछूंगा। ऐसा विचार कर वह ब्राह्मण कामाख्या नगरी को पुनः गया।
जहाँ से उसे व्रत प्राप्त हुआ था। वहां जाने पर ना तो वह नगर दिखाई पड़ा, न वह स्त्रियां दिखाई पड़ी, केवल घनघोर पहाड़, जंगल ही जंगल। वह पक्षी भी नहीं थे। मनुष्य की बात तो दूर की है। वह ब्राह्मण चिंता करता हुआ घनघोर वन में अकेला भ्रमण करने लगा। विचार करने लगा, जिस पापी ने मेरे हाथ का डोरा ले लिया, मेरे व्रत का विघटन कर दिया, उसे क्या लाभ हुआ? वह सुंदर नगरी कहाँ गई? वह देवता देवालय भी दिखाई नहीं देते। इसमें मेरा ही दोष है। हाय, मैं क्या करूं? मैं भाग्यहीन हो गया। अतः वह केवल कष्ट सहने के लिए प्राणों को धारण नहीं करूंगा। ऐसा विचार कर धनंजय सामने के कुएं में मरने की इच्छा से कूद पड़ा। उस कुएं में गिरने से उसे कोई चोट तो नहीं लगी, किंतु एक प्रकाश दिखाई पड़ा। वह उसी रास्ते से जाकर उत्तम प्रदेश में पहुंच गया, जो अनेक लताओं से परिपूर्ण था, जिसमें अनेक जंगली जंतु घूम रहे थे, मयूर नाच रहे थे, पर्वत श्रेणियों से वह विराजमान था। मतवाली कोकिल बोल रही थी और भोर गुंजार कर रहे थे। कंदली दलों से प्रदेश सुशोभित था। यह देखकर ब्राह्मण आश्चर्य में डूब गया। समुद्र के तुल्य विशाल एक सरोवर देखा, जिसमें कमल खिले हुए थे। ऐसा लग रहा था कि बड़ी बड़ी मछलियों के आघात से उठे हुए जल बिंदुओं से वह आकाश के तारागणों को स्तब्ध कर देगा। वह तरंग से वायु से गगन को छू रहा था। उसी तालाब के दूर किनारे पर ब्राह्मण ने एक अति मधुर गाना सुना। फिर ऋषभ स्वरों में गाया जाने वाला वह गीत बड़ा आकर्षक था। धीरे धीरे उस गाने का पता लगाता हुआ ब्राह्मण स्फटिक मणि से निर्मित अति समृद्ध एक भगवती के पास जा पहुंचा। उसने वीणा मुद्रा धारण की हुई थी। सुंदर भवन में चारों तरफ दरवाजे लगे हुए थे। ब्राह्मण वे रोक टोक उस भवन में गया। मणि से बने मंडप को देखा, जिस मंडप के बीच में स्फटिक मणि के समान दैत्य अत्यंत तेजस्वी एक पुरुष नाच रहा था। वह पुरुष सूर्य की अनेक मणियों से सुशोभित था। मस्तक पर चंद्रमा विराजमान था। जटा धारण की हुई थी। तीन नेत्र से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। अनेक प्रकार के आकार वाले पुरुष उसके साथ गाना गा रहे थे। उसके आगे रतन के सिंहासन पर दिव्य आवरण से विभूषित अति सुंदर एक युवती बैठी थी। कपूर, इलायची, लवंग से युक्त पान से उसका मुख सुशोभित था। शरीर पुष्प के समान रक्तवर्ण था। सुंदर दासियां मनोहर तांबुल का वीणा दे रही थी। सुंदर चंवर के चलने से उसके कर्णभूषण इधर उधर डोल रहे थे, जिससे मुख की शोभा और बढ़ रही थी। उसका मुख अनेक सुगंधी द्रव्यों से परिपूर्ण था। वह मंद मंद हंस रही थी। दिव्य रूप वाली अनेक सुंदर सखियां उस भगवती मई की श्री की सेवा कर रही थी। सहसा स्त्रियों के द्वारपाल बोले, यह कौन है? कहकर और ऐसा कहकर उसे आगे आने से रोक दिया। फिर भगवती की आंखों का इशारा होने पर उसे अंदर ले गए। वह ब्राह्मण उस भयभीत होने लगा। उसने भगवती के पास जाकर साष्टांग प्रणाम किया। वहां कुछ भी बोलने में वह असमर्थ था। वह तांबल देने वाली सखी ने आश्वासन देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुम संपत्ति की समृद्धि के लिए जिसका व्रत करते हो, वही त्रिलोकी माता साक्षात अन्नपूर्णा है। ये समझ दुख और दरिद्रता की विनाशक है। अनेक प्रकार की संपत्ति प्रदान करती है। ये शिव की महेश्वरी है। उनकी माया शक्ति अन्नपूर्णा है। हे ब्राह्मण, इस संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, वे इनकी ही कृपा से है। अन्नपूर्णा का व्रत तुम दोबारा से करो, जिनको कामरूप देश में नदी के किनारे सखियों द्वारा किया जाता हुआ तुमने देखा था। इस व्रत के करने से तुम पुनः आयु, लक्ष्मी और श्रेष्ठ संतान प्राप्त करोगे। हे ब्राह्मण, भाग्य के नष्ट होने पर लक्ष्मी इंद्र को भी छोड़ देती है, परंतु अन्नपूर्णा के प्रभाव से पुरुष को पुत्र, पौत्र, धन धान्य सभी प्राप्त होता है। यदि भाग्यवान हो, ब्रह्मा आदि से भी दुर्लभ भगवती का दर्शन तुमने प्राप्त किया है। तब ब्राह्मण साष्टांग प्रणाम करता हुआ कहने लगा, हे माता, तुम प्रसन्न हो। संसार के दारिद्र्य, कुल, शील से युक्त हो, जिसे तुमने करुणा पूर्वक देखा है। संसार रूपी समुद्र से संपूर्ण प्राणियों को तानने वाली है। उन भगवान विश्वेश्वर को नमस्कार है। तब अन्नपूर्णा ने प्रसन्न होकर कहा, हे ब्राह्मण, जो मेरे इस उत्तम व्रत को करता है, वे सदा धनवान रहता है। कभी भी लक्ष्मी का नाश नहीं होता और दुख दरिद्रता नहीं आती। इस व्रत का अनुष्ठान करो, मैं तुम्हारे ऊपर सदैव अनुग्रह करूंगी। अब मैं काशी जा रही हूँ। विश्वेश्वर के दक्षिण तुम हमारा निर्माण करो। भगवती ने ब्राह्मण को वर दिया, हे ब्राह्मण पुत्र, दंड पानी मेरे अत्यंत प्रिय गण है।
उन्हें तुम प्रसन्न करो, वे प्रसन्न होकर सबको अन्न प्रदान करेंगे। जो लोग अन्नपूर्णा के उत्तम व्रत का अनुष्ठान करेगा, वे लोग धन धान्य से परिपूर्ण होकर अंत में शिवलोक को प्राप्त होंगे। हे धनंजय, तुम काशी में जाकर मेरे गण होगे। तुम्हारी स्त्री पार्वती सदृश होगी। उसके उपरांत ब्राह्मण भगवती पार्वती और भगवान शिव को प्रणाम कर काशी जी चला गया। वहाँ कल्याण करने वाली माँ अन्नपूर्णा का व्रत किया। अच्छे अच्छे पकवान बनाकर सबको एकत्रित कर माता अन्नपूर्णा का अन्नकूट किया। इतनी कथा सुनाकर भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, व्रतों में सर्वोपरि अन्नपूर्णा व्रत को करके श्री रामचंद्र जी ने भी पुनः अपना राज्य संपत्ति प्राप्त की। हे महाभाव, यदि आप भी लक्ष्मी, यश, संतान, कीर्ति की इच्छा रखते हैं तो अपने भाइयों के साथ इस व्रत को अवश्य करो। जो व्यक्ति भाग्यहीन होते हैं वे व्रत नहीं करते। हमेशा उनका हृदय चंचल और उद्यम रहता है। ऐसे लोगों को किसी भी कार्य में उन्नति नहीं मिलती। नंदी बैल पर चढ़ने वाली भगवान शंकर की अर्धांगिनी पार्वती सब पर दया दृष्टि रखे। हिमालय पुत्री अन्नपूर्णा को मैं प्रणाम करती हूँ। माता अन्नपूर्णा का यह व्रत नियमित रूप से करने से सभी दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। आयु लक्ष्मी शेष संतान की प्राप्ति होती है। श्री लक्ष्मी हमेशा बनी रहती है। लक्ष्मी का नाश नहीं होता, कभी भी अन्न का कलेश नहीं होता। जिनके घर में माँ अन्नपूर्णा की कथा नियमित रूप से सुनी जाती है, कही जाती है, श्रवण की जाती है, माँ अन्नपूर्णा उस घर को कभी भी त्याग नहीं करती। अन्नपूर्णा का सदा निवास रहता है। प्रेम से बोलिए, जय माँ अन्नपूर्णा। हे माँ अन्नपूर्णा, आपकी कथा को जो कह रहा है, सुन रहा है, हुंकारा भर रहा है, आप उन पर सदैव अपनी कृपा बनाना, धन धान्य के भंडारे भरना। प्रेम से बोलिए, जय माँ अन्नपूर्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।